ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं, हमारी तारीफ हो रही है। लेकिन अपने यहाँ भी तो सर सियासी तौर पर जो डिवीजन है वो बहुत डीप है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। अगर इमरान खान साहब की बात करें तो ज़ाहिर है 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं उनकी, कहा जा रहा है पूरी सनद के साथ। कल सुलेमान अकबर राजा कह रहे थे कि उनकी जो एक आंख है कंप्लीट तौर पर जा चुकी है, उनकी बीवी का भी, यानी बुशरा बीवी की भी ये हालत है। तो 4 साल, डू यू थिंक इज ना इनफ सर के जो कहीं अदालतों से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, मुलाकातें भी बंद हैं। तहरीक इंसाफ का नहीं हूं, मैंने तो 30 साल हो गए सहाफत करते हुए, मैंने जरदारी बेनजीर भुट्टो के लिए भी लिखा, मैंने नवाज शरीफ के लिए लॉन्ग टाइम, जब 1999 में मुशर्रफ साहब ने उनकी हुकूमत खत्म की तो मैं मुसलसल लिखता रहा। उस वक्त प्रिंट मीडिया ही होता था और ये ऑन रिकॉर्ड है मेरा। लेकिन ये जो मौजूदा दौर है सर, इसमें पूरी मैं कन्वेंशन के साथ, पूरी सनद के साथ आपको कह सकता हूं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर ये जेल में रखने के बावजूद, 1000 दिन रखने के बावजूद, लोगों के सेंटिमेंट इमरान खान से ज्यादा ज्यादा हो चुके हैं, कम नहीं हुए हैं। और हमने बहुत सारी कामयाबियां इंटरनेशनल सतह पर ली हैं, मीडिया भी दिखाता है, लेकिन वो अवाम के अंदर हुकूमत की जो से है या जो पॉपुलैरिटी वो इस तरह नहीं है। तो क्या किया जाए सर, बर्फ कैसे पिघले, होना क्या चाहिए? जरा सा इस हवाले से बताएं कि दुनिया से सालसी तो करवा रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, ठीक है, करनी चाहिए, हमारे लिए भी बड़ी इज्जत की है, आप भी उसको oblige करते हैं, मैं भी oblige करता हूँ, सारे करते हैं। लेकिन अपने यहाँ तो अपना घर इन ऑर्डर करना पड़ेगा ना, देखिए, ये स्टेज बात करना ये है पड़ेगा। कि जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो पोटेंशियल ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं, पावर पोटेंशियल की बात करते हैं, तो उसमें इसमें कोई शक नहीं कि फौज एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा डिप्लोमेसी एक एलिमेंट है, दो में हमने कामयाबी हासिल की है। लेकिन बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स और भी हैं। इकॉनमी कंट्री की, अंदरूनी यकजहती किसी मुल्क की। तो जो मुल्क अंदरूनी तौर पे जहाँ यकजहती ना हो, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर रिश्वतस्तानी जोरों पर हो, अदालतें जो है ना सही फैसले ना कर पा रही हों, और जो ये जो टेररिज्म है इसने सर उठाया हुआ हो, आपकी इकॉनमी बिल्कुल वीक हो, तो आप एक वेल बैलेंस्ड मुल्क का तासर जो है ना वो नहीं दे सकते। आज अब ठीक है, आप एक ज़रूरत है सिचुएशन की आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इसकी बुनियाद पर आप अपनी इकॉनमी ठीक कर लेंगे या अपनी अंदरूनी, तो उसके लिए आपको अलग काविश करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आपने क्रिकेट अच्छी खेली है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फुटबॉल में भी आप चैंपियन बन जाएं। फुटबॉल के लिए आपको फुटबॉल टाइप लोग चाहिए ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बात ये है कि मैं पहले अपना बात क्लियर कर दूं कि ईमान के बाद सबसे पहले पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान, उसके बाद कोई और। लेकिन अवाम और पाकिस्तान साफ ज़ाहिर है कि टॉप पर है और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गलती की भी है, गलतियां की भी हैं और ज़रूर की होंगी, हम उनको डिफेंड नहीं करते, लेकिन पूरी पूरी पार्टी को, हर उसके चाहने वाले को, हर झंडा उठाने वाले को डंडागिरी के साथ करना तो मेरा ख्याल किसी भी तरीके से, इसी तरीके से मैं पीटीआई वालों को कहता हूँ कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन के किसी पॉलिसी से हो सकता है कि इख्तलाफ हो, लेकिन पूरे इंस्टीट्यूशन को बदजुबानी उनके लिए इस्तेमाल करना और गाली गलौज तक चले जाना, ये भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो जब तक ये रवैये ठीक नहीं होंगे, और ये एक तरफ का नहीं है, ये कई तरफ के रवैये हैं, और इसमें जो मौजूदा पॉलिटिकल हुकूमत है उसका जो इंटरेस्ट है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो तो यही चाहेंगे कि ये आपस में सींग फंसाए रखें। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जो बलूचिस्तान की हालत है, जो केपीके में हालात हैं, और उन्हीं के साथ बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान का, नीचे से समुंदर है जो कि बलूचिस्तान के साथ मिलता है। जब तक वहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि टेररिस्ट को इसलिए पनाह दे देते हैं, बाज़-औक़ात के उनके कोई रंजिश होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ, तो ये मामले हमारे से कंट्रोल नहीं होंगे। सबसे पहले ज़रूरत ये है कि अपने लोगों को गले लगाएं, एक दूसरे को माफ़ करें, और गलतियां सब ने की हैं, किसी एक ने नहीं की है। किसी एक साइड का ये कहना कि जी सारी गलतियां दूसरी साइड की हैं, वो हमसे माफ़ी मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। माफ़ियाँ सबको मांगनी पड़ेंगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ कि किस किस मौके पर क्या क्या कुछ हुआ है। तो मेरा ख्याल है इनफ इज़ इनफ। अब जबकि पाकिस्तान ने एक स्टेचर हासिल कर लिया है, इस स्टेचर को अगर आपने सस्टेन करना है,
तो फिर तो आपको ये अंदरूनी यकजहती पैदा करनी पड़ेगी, जिसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा और ज़हन से गुस्से उतारने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि अपनी इकॉनमी को ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लेनी पड़ेगी, बजाय इसके कि जिन लोगों को नहीं पता वो इसको चलाने की कोशिश करें। फिर आप इसको सस्टेन कर पाएँगे, फिर पाकिस्तान एक मिडल पावर के तौर पे उभरेगा, फिर वो इस पूरे मिडल ईस्ट को जो है ना वहाँ पर उसकी वाह-वाह रहेगी, वरना ये काम टेम्परेरी हो जाएगा और ये खत्म ना हो जाए खुदा ना खास्ता, इसका मुझे खदशा है। तो इन चीज़ों की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपने बड़े दुरुस्त तजिया किया सर कि आपको जो इंटरनेशनल सतह पर आपकी को पेजराई मिली है, जरूरी नहीं कि इकोनॉमिकली भी आपको कोई फायदा पहुंचे। आपने माल का हक जीता है, इंडिया को शिकस्त दी है, कौम ने यूनिटी दिखाई है, एक यूनिफिकेशन की फिजा बनी है मुल्क के अंदर। उसको आप कन्वर्ट करें टू स्ट्रेंथन योर इकोनॉमी, अपनी मैशत ठीक करने के लिए, और अपने यहाँ जो पोलराइजेशन है, जो डिविजन्स हैं, उसको खत्म करें, ताकि हम ज्यादा एक मजबूत मुल्क की तरह बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरे और अपनी इकानमी भी ठीक करें। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला तो यही है ना सर कि हमारे इंस्टीट्यूशन, आज हुकूमत गिर जाती है तो इंस्टीट्यूशन भी वैसे ही हैं उनकी, चूंकि इंस्टीट्यूशन बड़े, यहाँ बरतानिया की आज हुकूमत चली जाती है तो कोई फिक्र नहीं है, चूंकि इंस्टीट्यूशन अपने दायरा कार में काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट काम कर रही है, जुडिशरी काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, जितने भी अदारे हैं वो अपनी जगह काम करते रहेंगे। जो लेजिस्लेशन पहले से थी उसमें कोई जोल नहीं आएगा, लेकिन हमारे अदारे कमजोर हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं। अब जुडिशरी का हाल देख लें, पार्लियामेंट का हाल देखें, तो इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जनरल साहब, कोई मैसेज है आखिरी तो दे दें, फिर इस पर कंक्लूड बहुत करते शुक्रिया। बस एक तो ये जो आपने कहा हमारे इदारे कमज़ोर हैं, असल में हमारे इदारों में बैलेंस नहीं है, कुछ बहुत मजबूत हैं, कुछ बहुत कमज़ोर हैं। ये सबको अगर अपने-अपने तौर पर जितनी मजबूती होनी चाहिए अगर सब हों, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इतना बड़ा मसला नहीं होगा। दूसरा मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मेरा असेसमेंट ये है कि ये जो तरामीम आने वाली हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। उसके बाद आप और हम जो बात कर रहे हैं ना कि इकॉनमी भी बेहतरी की तरफ जाएगी और अंदरूनी यकजहती भी बढ़ेगी और थोड़ा-सा आपको प्यार-मोहब्बत की फ़ज़ा भी नज़र आएगी। इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं। कोई सुधारती निजाम वगैरह तो नहीं आ रहा? ये मैं बस कुछ नहीं कह सकता। ये मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि जो भी होगा वो कि मुल्क और अवाम के लिए अच्छा होगा। क्योंकि बात ये है कि जब तक अवाम पिस रहे हैं, आप चाहे सोने के बन जाएँ दुनिया की नज़र में, आप चाहे हीरे बन जाएँ किसी की नज़र में, अगर आपके अवाम पिस रहे हैं गुर्बत में और नाखानदगी में और बीमारियों में, कोई फ़ायदा नहीं है इस बड़ाई का। बड़ा वो होता है जो टोटली बड़ा हो, जो टोटल ओवरऑल मुल्क बड़ा हो। बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में थैंक यू। जरूर जनरल साहब की जो आपने तजिया सुना या जो इस तरह के सवालात मैंने उठाए, कमेंट्स में जरूर हमें कमेंट्स करें और बताएं। अपना इस दुआ के साथ अपना प्रोग्राम खत्म करता हूं कि अल्लाह पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे। पाकिस्तान आमीन। जिंदाबाद।